A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Musa alayhi salam goes to Madyan. He departed from Egypt at once, not knowing where to go and in which direction. Allah subhanahu wa ta'ala says, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनके हाथों तले कत्ल हो गया था, एक तिब्ती का जो मैंने बताया था आपको कि मूसा अलैहिस्सलाम से कत्ल हो गया था एक मिस्री सिपाही का, तो उसको देखते हुए वहाँ पे हुक्म आ गया, फरमान आ गया कि जहाँ कहीं मूसा अलैहिस्सलाम मिले उनको ऑन द स्पॉट कत्ल कर दिया जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए। तो इसको देखते हुए मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी भागते हुए आया, कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए वरना आपका कत्ल कर दिया जाएगा। इसके बाद अल्लाह ताला बताते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ समझ में ना आया कि वो कहाँ जाते, किस किस डायरेक्शन यानी किस तरफ जाते, कैसे जाते, कुछ भी नहीं पता था। So he departed from there in fear with caution, saying, रब्बी, क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम फ़खरज मिनहा खाइफन यतरक़्क़बु यतरक़्क़बु क़ाल रब्बी नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। तो मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल पड़े, क्या कहते हुए कि या अल्लाह ताला रब्बी नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला मुझे बचा दे किससे, क़ौमिज़ ज़ालिमीन से। O my Lord, save me from the evildoers. And when he set off towards Madyan, he said, I hope that my Lord will guide me to the right path. And when he reached the wells of Madyan, he found thereupon a group of men watering their flocks. He found besides them 2 women trying to keep their flocks apart. So he said, What is the matter with you? The women said, We cannot draw water until the shepherds have gone away, and our father is a very old man. So he drew water for them. Then he went to sit in the shade and said, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. तो यहाँ पे बात अब क्या आ गई कि क्या होता है। सूरह क़सस की आयत नंबर 21 से लेकर 24वीं तक बताऊंगी आपको, जहाँ पे अल्लाह ताला बतलाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम कुछ समझ में नहीं आया, वो निकल पड़े खौफ में और मुहताद होके निकल पड़े और क्या बोल पड़े, रब्बी नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला मुझे ज़ालिम कौम से मेरी नजात दिलाइए। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम जब निकले हैं तो इस उम्मीद से निकले हैं कि मैं इस उम्मीद से निकलता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे रब्बी अय्यहदियनी सवाउस सबील, अल्लाह ताला मुझे क्या दिखाएंगे, मुझे सीधा राह दिखाएंगे। सवाउस सबील यानी मुझे सीधा राह दिखाएंगे। आई होप दैट माय लॉर्ड विल गाइड मी टू द राइट पाथ। एंड व्हेन ही रीच्ड द वेल्स ऑफ मदियन, अब क्या होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम पैदल, ना उनके पास घोड़ा, ना उनके पास ऊँट, ना उनके पास कोई सवारी, अकेले पैदल कहाँ निकल पड़े, मदियन की तरफ निकल पड़े। ये भी नहीं कि मदियन ऐसा है कि आपने अपना घर छोड़ा और दूसरे अपार्टमेंट में पहुंच गए, नहीं, खूब लंबा सफ़र उन्हें रेगिस्तान में तय किया, कहाँ पहुंचने के लिए, मिस्र से मदियन तक। फिर जब वो मदियन पहुंचते हैं किसी भी हाल से, तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे कुआं है और कुएं के पास आवाज़ें आ रही हैं, किसकी, चौराव की, यानी जो बकरियां वहाँ पे भेड़ बकरियां हैं, उनकी गर्दन में क्या थी, उनकी गर्दन में जो है वो बेल्स होती थी, घंटियां होती थी, तो वहाँ से आवाज़ आई तो उनको एहसास हो कि देखो कुछ है यहाँ पे, तो उनके जान में जान आई, किसके, मूसा अलैहिस्सलाम की। तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे कुआं था और कुएं के पास कुछ आदमी, कुछ चराए जो चरवाए जो होते थे, वो जो है पानी निकाल रहे थे कुएं से। वहाँ पे 2 ख़वातीन खड़ी हुई थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास गए, ख़वातीन के पास। एक ख़ातून से पूछते, क्या माजरा है, क्या मसला है, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, क्या मसला है। द 2 वुमेन सेड, तो वो औरतें कहती हैं कि हम लोग पानी तब तक नहीं निकाल सकते जब तक ये लोग यहाँ से चले ना जाएं। एंड आवर फादर इज़ अ वेरी ओल्ड मैन, हमारे वालिद साहब बहुत ही ज़ईफ़ हैं। तो सो ही ड्रू वाटर फॉर देम, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए पानी कुएं से निकाला, खींचा या सींचा। देन ही वेंट टू सिट इन द शेड, इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम छांव में जाके बैठते हैं और क्या पढ़ते हैं, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। These verses tell us the story of Musa alayhi salam when he departed from Egypt in fear of pursuit, not knowing where he was heading to because he had never gone out of Egypt before. मूसा अलैहिस्सलाम इससे पहले, इससे कबल कभी मिस्र की दहलीज पार करके कहीं बाहर नहीं गए थे। वो उनकी ज़िंदगी का पहला पहला उनका सफ़र था, मिस्र को छोड़ के बाहर निकलना।
Hmm? And when he set off towards Madyan, और जब वो मदियन की तरफ निकल पड़े, he took the direction of the town of Madyan and said, I hope that my Lord will guide me to the right path. जब वो मदियन की तरफ रुख करके निकले तो उन्होंने क्या अल्लाह ताला से नियत की? उन्होंने ये नियत की, अल्लाह ताला कि मैं इस रुख की तरफ चल रहा हूँ, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे आपसे हिदायत की पूरी जो है मैं आपसे तवक्को रखता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत देंगे, सीधे राह पे चलाएंगे. That is, I hope this path may lead me to a destination. So it happened. तो जब वो उनको ये भी देखिए, ये बहुत बड़ा सबक सीखने का आज हमारे पास है कि मूसा अलैहिस्सलाम को ये भी नहीं पता था कि किस तरफ जा रहे हैं, उस तरफ क्या उसका उस what is the destination, where is he gonna lead him, or where would he reach, because he had never been out of Egypt before. He had never gone out of Egypt before. Can you imagine that he went just by trusting in Allah Azza wa Jal, and he trusted and he walked away. It's not like वो वहाँ पे बैठ गए कि वो जगह खिंच के उनके सामने आती, नहीं, वो मेहनत करके आगे बढ़े, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने सफ़र तय किया और फिर कहाँ पहुँचते, ऐसी जगह पहुँचते जहाँ पे उनके पहुँचने के बाद सिर्फ खैर ही खैर थी. सुबहान अल्लाह. And when he reached the wells of Madyan, from these wells the people of Madyan took their water for themselves and their flocks. Madyan was the city where Allah Azza wa Jal destroyed the people of the thicket. ये वो जगह थी जहाँ पे अल्लाह ताला की ऑलरेडी वहाँ पे क्या आ चुकी थी, अजाब आ चुकी थी मदियन के ऊपर. They were the people of Prophet Shu'aib alayhi salam. ये कौन थे? ये शुएब alayhi salam के जो है उम्मत में से थे. However, Moses approached the well. इसके अलावा मूसा अलैहिस्सलाम उस कुएं के पास पहुंच पड़े. He found thereupon a group of men watering their flocks. वहाँ पे क्या देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ पे पानी जो है निकाल रहे थे. And he found besides them two women. और वहीं पे सिमटी हुई अ, सहमी हुई दो औरतें खड़ी हुई थी. ट्राइंग टू कीप देयर फ्लॉक्स अपार्ट. अपने भेड़ बकरियों को उन लोगों से दूर की हुई थी. फ्रॉम देयर फ्लॉक्स ऑफ अदर्स, सो दे कुड नॉट मिक्स विद देम, ताकि उनकी भेड़ बकरियां औरों की भेड़ बकरियों से ना मिल जाती. The people of the book say that there were seven sisters who came to water their flocks. Bible Exodus. तो बिब्लिकली कहा जाता है कि ये असहाबुल किताब जो थे, असहाबुल किताब कौन है, जो तौरा इंजील और इन सब के जो लोग थे, उन्होंने क्या कहा था कि 7 बहनें थी जो पानी निकालने के लिए कुएं के पास गई थी. दिस इज रॉन्ग फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू. ये हमारे नज़रिए से गलत है. दे मे हैव बीन 7 सिस्टर्स बट ओनली 2 ऑफ देम वेंट टू वाटर देयर फ्लॉक्स. मुमकिन है 7 बहनें रही होंगी उनकी, मगर सिर्फ 2 थी जो पानी निकालने गई थी कुएं से. However, from the Quranic point of view, there were only 2 sisters. कुरान मजीद से ये बात वाज़ेह है कि 2 बहनें थीं. Moses inquired of them. मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में पता लगवाया. What is the matter with you? क्या मसला है आपके साथ? The 2 women said, we cannot draw water until the shepherds have gone away and our father is very old man. ज़ाहिर सी बात थी, वो औरतें समझदार थीं. उनके अंदर बहुत ज़्यादा बागी या उनके अंदर बहुत ज़्यादा वो नहीं थी कि हम जाके हम आदमियों से भिड़ेंगे और हम भिड़ करके जो है पानी निकालेंगे. नहीं, वो उनके अंदर एक तहज़ीब थी, इज़्ज़त थी. वो अपने वक़्त के लिए खड़ी हुई थी कि भई जब मेरा वक़्त आएगा तो मैं जाके पानी सींचूँगी वहाँ से. उन्होंने क्या कहा कि हम इसलिए भी नहीं आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि हमारे वालिद साहब बहुत ज़ईफ़ हैं. वी कैन नॉट वाटर आवर फ्लॉक्स अंटिल ऑल द शेफर्ड्स हैव गॉन अवे विद देयर फ्लॉक्स. हम तब तक पानी नहीं निकाल सकते जब तक कि सब लोग यहाँ से हट ना जाएं, जब तक कि जगह खाली ना हो जाए. वी आर वीक, हम लोग कमज़ोर हैं. एंड वी कैन नॉट गेट इन्वॉल्व इन एनी डिस्प्यूट. और हम किसी लड़ाई झगड़े में का हिस्सा नहीं बन सकते हैं. वी हैव टू कम टू वाटर देम because our father is an old man who could not do it. So he drew water for them. सुभान अल्लाह. तो जब उन्होंने देखा, मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बातें सुनी कि ज़ाहिर सी बात थी ये ख़वातीन हैं और उनके अंदर इज़्ज़त एहतराम है, उनके वालिद साहब ज़ईफ़ हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम गए, उन्होंने उनके लिए पानी निकाला अलैहिस्सलाम. The exegetes said when the shepherds had watered their flocks, they would put back a huge stone on the mount at the mouth of the well. Then those 2 women would come and water their flocks from the water left over from the flocks of the shepherd. However, that day Musa alayhi came and removed the stone and watered the flocks for them, and then put the stone back in its place. Khalifa Umar radiallahu anhu said that this was a huge stone that it could only be lifted by 10 men. Allahu Akbar. तो क्या बताया गया कि बताया जाता है कि जो कुआं था, तो जो और जो चराए जो आते थे, जो और जो शेपर्ड्स थे, वो क्या करते थे कि उस कुएं के मुंह पे पत्थर रख देते थे बड़ा सा,
ताकि और कोई फिर उसमें से पानी ना निकाल, इतने यानी इतना फितना या इतने ज़्यादा अज़ियत दे रहे थे देखिए, कि उसके ऊपर पत्थर रख दे कि और कोई ना आए, और जो पानी जो बचा कुछ जो होता था, उसी पानी को बेचारी जो ख़वातीन थी अपने जो है चराव या अपने जो है जानवरों को पिलाती थी। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर को उठाया अकेले, अल्लाहु अकबर, उठा के हटाया और फिर उनके जानवरों को पानी पिलाया। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु का कहना है यहाँ पे इस बात पे कि वो पत्थर इतना भारी था कि 10 आदमियों को उठाते तब जाके पत्थर उठता। देखिए ये क्या दिखाता है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को 10 आदमियों की ताकत अता की थी। अल्लाहु अकबर। Then he went to sit in the shade and said, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. इसके बाद थक गए थे, ज़ाहिर सी बात है। एक तो इतना लंबा सफ़र तय करके आए थे, फिर थके हारे थे, फिर वहाँ पे एक जब उन्होंने उनकी मदद कर दी, तो करके जाके एक जहाँ पे साया था वहाँ पे जाके पेड़ के तले जो भी होगा जाके बैठ गए, और बैठ के क्या कहते, या रब मुझे मदद की ज़रूरत है, या अल्लाह आई एम इन नीड ऑफ एनी गुड, अल्लाह ताला आप जो भी खैर मुझे दे दे, बेशक मैं क्या हूँ, फ़कीर में ज़रूरतमंद हूँ। Ibn Abbas radiallahu anhu said, Moses, Musa alayhi salam, went from Egypt to Madyan eating only plants and leaves. Allahu Akbar. वो मूसा अलैहिस्सलाम जो बादशाह के महल में थे, कैसे गए हैं? मिस्र से मदियन तक पत्ते और फूल खाते, यानी पत्ते और पौधों जो है पत्तियों और पौधों पे जो है ये उनका गज़ा या उनकी ये रिज़्क थी। सोचिए ऐसे वो खाने पे गए, या ये उनको खाने को मिला पत्तियाँ। एंड ही वाज़ barefooted, और वो नंगे पाँव थे, उनके पास उनकी जो चप्पल या जो कुछ भी रहा वो भी चला गया होगा। एंड हिज स्टमक वाज़ स्टक टू हिज बैक, और उनका जो पेट था, उनकी जो आंतें थीं, वो आंतें उनके पीठ पे चिपक चुकी थी। अल्लाहु अकबर या रब! टू हिज बैक एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ हंगर, किसकी वजह से? भूख की वजह से। एंड ही डेस्परेटली नीडेड सम डिसेंट फूड, और उनको शिद्दत से ज़रूरत थी, क़िल्लत थी कि उनको कोई भी खाना कायदे का मिलता, डिसेंट फूड मिलता। अता बिन सईद said that when Musa alayhi salam, when Moses said, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, he said it loudly so the women heard it. और यानी ज़ाहिर सी बात है मूसा अलैहि सलाम ये जब आवाज़ से मैंने ये दुआ मांगी, तो उन ख़वातीन ने इनकी आवाज़ को सुनी। Musa alayhi salam gets refuge. Then one of the two women, Allah Ta'ala says, then one of the two women came to him walking bashfully. She said, My father invites you that he may reward you for drawing water for us. तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो दो बहनें जिन्होंने उनकी मदद की थी, मूसा अलैहिस्सलाम ने जिन दो बहनों की मदद की थी, वो दोनों बहनें शर्माती हुई आईं मूसा अलैहिस्सलाम के पास और कहती हैं कि हमारे वालिद साहब ने आपको बुलाया है, आपको जो है दावत दी है, क्योंकि आपने हमारे लिए और आपको वो कुछ इनाम देना चाहते हैं, रिवॉर्ड करना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमारे लिए पानी निकाला था। सो व्हेन ही केम टू हिम एंड रिलेटेड टू हिम हिज स्टोरी, तो जब मूसा अलैहिस्सलाम उनके वालिद साहब के पास गए और अपना पूरा वाक़या बयान किया, ही सेड डू नॉट बी अफ्रेड। वो साहब कहते हैं, उनके वालिद साहब कहते हैं, मत ला तहज़न, मतलब खौफ ना करो, मत परेशान हो, परेशान ना हो या डरो मत, डरिए मत। यू हैव escaped फ्रॉम द evil doers, आप उन लोगों से भागे हैं या उन लोगों से आप हट गए हैं जो लोग क्या थे, जो लोग जो ज़ालिमीन थे, जो लोग गलत काम कर रहे थे। तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए। Do not be afraid, you have escaped from the evildoers. One of the two women said, Oh my father, hire him. उन दोनों जो ख़वातीन में थी उनमें से एक कह बैठी कि मेरे वालिद साहब इनको जो है आप अपने पास रख लीजिए काम के लिए। Surely the best of those you can hire is the one who is strong and trustworthy. बेशक बेहतरीन आप उनको रख सकते हैं अपने काम काज के लिए जो मजबूत है और जो भरोसेमंद हो। He said, I intend to give you one of these two daughters of mine in marriage. फिर उनके वालिद साहब कहते कि मेरी ये नीयत है, मैं ये नीयत करता हूँ कि ये मेरी चाहत है कि आप मेरी इन दोनों बेटियों में से किसी एक से आप निकाह कर लीजिए, उससे उनसे आप शादी कर लीजिए। Provided you serve me for 8 years, मगर इसके बनस्बत महर क्या मांगी? महर ये था कि आप एक तरीके से 8 महीने तक मेरे मेरे जो भी काम काज उसको आप देखिए, खिदमत कीजिए, आप मुझे देखिए इन चीज़ों को। However, if you complete 10 years, और अगर आप 10 साल मुकम्मिल कर लें, यानी 8 की जगह 10 साल आप हमारे पास रह लें, that will be a grace from you, ये आपकी तरफ से मेरे लिए और इनायत होगी। I do not want to place any hardship upon you, मैं आपके ऊपर कोई मुश्किल नहीं डालना चाहता
inshallah, if Allah wills. You shall surely find me a righteous man. आप हमें एक नेक बंदा पाएंगे, यानी आप हमसे अच्छा तवक्कुल रखिए, खैर की तवक्कुल रखिए, हम आपको तकलीफ या हम आपको धोखा नहीं देंगे, उनके वालिद साहब ने कहा. He said, be that the agreement between you and me, और ये हमारे दरमियान एक ahad बन जाएगा. Whichever of the two terms I fulfill, there shall be no injustice to me, and Allah Ta'ala is witness to to that we say. तो मूसा अलैहिस्सलाम मान गए, उन्होंने कहा कि ठीक है, जो कोई भी होगा 8 या 10 साल हम उसको करेंगे, और अल्लाह ताला हमारे सामने क्या है, वल्लाहु अलम मा नक़ूलुल वकील, अल्लाह ताला क्या है, हमारे लिए वकील है, हम जो कुछ भी आज एग्रीमेंट हम डील करेंगे. Then, when the women came back home early, their father was surprised to see them early home. They related the incident to their father, who then asked one of them to go back and bring him home. तो क्या हुआ था, अब इस जो आयत थी सूरह क़सस की, आयत नंबर 25 to 28, उसको हम डिटेल में बताएंगे. तो अभी बताया गया कि जब जो दोनों जो बेटियां थी, वो उस दिन घर जल्दी आ गई और वक्त के बनस्बत. तो वालिद साहब ने कहा, क्या बात है भई, आज कैसे जल्दी आ गई? तो उन्होंने बेटियों ने सारा वाक़या बयान किया. तो वालिद साहब कहते हैं, अच्छा ठीक है, जाओ जाके उन शख्स को बुला के लेकर के आओ, उन फर्द को. देन वन ऑफ द टू वुमेन केम टू हिम वॉकिंग बैशफुली. फिर उनमें से एक वही औरत गई, उन्होंने बुलाया मूसा अलैहिस्सलाम को. द वुमेन बैशफुली केम टू मूसा अलैहिस्सलाम एंड डिलीवर्ड द मैसेज. उन्होंने आके पूरा वाक़या बयान किया. शी सेड, माय फादर इनवाइट्स यू, मेरे वालिद साहब को बुलाना चाहते हैं और आपको कुछ इसकी जज़ा देना चाहते हैं. Musa al-Islam went with her to her home to meet her father. He told him about himself and related him to his story. When he finished, the old man told him not to worry anymore because he was now away from the jurisdiction. And when he related to him his story, he said, do not be afraid, you have escaped from the evildoers. उन्होंने पूरा अपना वाक़या बताया अब उनके वालिद साहब को. उन्होंने कहा कि घबराइए नहीं, आप उन जालिम लोग से दूर हो गए हैं और अल्लाह ताला ने आपको बचा दिया है उन जालिम लोगों से. After Musa alayhi salam was entertained in honor, one of the daughters said to her father, "O my father, hire him." जब उनकी इज्जत अफजाई की गई, किसकी, मूसा अलैहि सलाम की, इसके बाद उन दोनों बेटियों में से एक ने कहा अपने वालिद साहब से कि इनको काम पे रख लिया जाए. She asked her father to hire Moses alayhi salam for looking after their flocks, and then she praised him as being strong and trustworthy. और इसके बाद उन्होंने उनकी तारीफ की, किसकी, मूसा अलैहिस्सलाम की, कि ये मजबूत भी है और भरोसेमंद भी है. बहुत बड़ी बात है, किसकी तरह, बिल्कुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह, जिनके लिए क्या कहा गया था कि वो अल अमीन है, यानी उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है. और जाहिर सी बात थी, वो उनकी सिफत थी कि वो भरोसेमंद थे और फिर वो माशाल्लाह से मजबूत भी थे. यही चीज़ मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताई गई. Umar ibn Abbas radiallahu anhuma and many others said, when his daughter said, he asked her, how do you know that? She said, he lifted a rock with which not less than 10 people could lift. तो जब वालिद साहब ने कहा कि मैं कैसे कह रही हूँ कि ये बंदा मजबूत है, मूसा अलैहिस्सलाम मजबूत है, मतलब ताकतवर है, तो उनकी बेटी फरमाती हैं कि ये इन्होंने वो पत्थर उठाया जो 10 आदमी एक इकट्ठा उठा सकते थे, यानी इतनी इनके अंदर अल्लाह ताला ने क्या दी है, ताकत दी है. And when I led him home by being in front of him, he said, walk behind me. When you have to change the path, just throw a pebble on the path and I will know. अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात सिखाई जा रही है जो हमें सीखना चाहिए औरतों को. जब मूसा अलैहिस्सलाम चल रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये नहीं कहा कि आप मेरे आगे आगे चलो, उन्होंने उन खातून से कहा कि आप मेरे पीछे चलिए, और जब भी आपको रास्ता कोई मोड़ लेना हो दाया या बाया, तो आप एक कंकड़ या पत्थर फेंक दीजिएगा जिस रुख को आपको जो है अपनाना है. Are we getting the point? He told her to walk behind me. He didn't want the woman to walk in front of him, sorry. He told her to walk behind me. Hmm? So, and that would show कि you can trust him. आप उनको ट्रस्ट कर सकती हैं, भरोसा कर सकती हैं कि वो आपकी तरीके से, he's escorting you. Instead of she escorting him, he said कि no,
यू बी बिहाइंड मी, आप अपने आप को पीछे में सेफ फील कीजिए और मैं आपके आगे चलूँगा, और जब भी विच एवर डायरेक्शन यू वांट टू टेक, जस्ट थ्रो अ पेबल एंड आई वुड नो टू ईदर टू टेक राइट और लेफ्ट। तो ये एक खूबसूरती बताई जा रही है कि औरतों को कभी भी आदमियों के सामने तन के या नहीं चलना चाहिए। औरतों को हमेशा एक सिमट के आदमियों के पीछे चलना चाहिए। ये खूबसूरती है, ये एक औरत की एक ये हया की सिफत है, ये खूबसूरती की, ये याद रखिएगा। तो यही हुआ, जस्ट थ्रो अ पेबल ऑन द पाथ दैट आई विल नो, और जिस रास्ते पे चलना होगा वहाँ पे कंकड़ फेंकिएगा और मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपको इस तरफ आपको चलना है। He said, I intend to give you one of these two daughters of mine in marriage. उनके वालिद साहब इतने मुतासिर हुए उनकी इन बातों को सुन के, उनकी इन सिफत को सुन के, कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी एक बेटी को आपको निकाह में देना चाहता हूँ, मगर इसके बदले आपको मुझे 8 साल तक आपको मेरे साथ रहना होगा, मेरे लिए काम करना होगा। However, if you complete 10 years, और अगर आप 10 साल मुकम्मल कर देंगे, that will be a grace from me, ये आपकी तरफ से मेरे लिए ख़ास इनायत होगी। I do not want to place any hardship upon you, मैं आपके ऊपर कोई मुश्किल नहीं डालना चाहता हूँ। इंशाल्लाह, you will surely find me a righteous man, आप मुझे एक नेक इंसान पाएंगे। The humbly school of thought had inferred from this verse that one can employ one for food and clothing. They supported their opinion by the hadith, which is narrated by Ibn Majah under the title The Chapter of Employing One for Food. Ali bin Rabah said that he heard Utbah bin Nadar saying, we were sitting near Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He recited the Surah Tasimeen after the story of Musa alayhi salam. He said, Musa alayhi salam has employed himself for 8 years or 10 years for his modesty and for feeding himself. तो क्या कहा जा रहा है कि कभी कभी इंसान चैप्टर ऑफ एम्प्लॉइंग वन सेल्फ फॉर फूड, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ ये दुआ नहीं मांगी रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत ली मिन फ़क़ीर, उन्होंने इसके बाद मेहनत की। वो कहते कि नहीं नहीं, मैं बस शादी कर रहा हूँ, मैं लेके चला जाऊँगा, मैं देख लूँगा, नहीं। उनके अंदर ये मॉडेस्टी थी, उनके अंदर ये अच्छाई थी कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अगर ये चीज़ कर भी रहा हूँ तो मैं इसके बदले कुछ ना कुछ करूँगा। तो उन्होंने काम किया, मेहनत की, मुशक्क़त की। तो ये क्या दिखाता है कि इंसान को ये चीज़, ये कदम उठाना चाहिए। ये नहीं कि बस आप बैठ जाइए और कहीं मेरे पास खाना-पीना आएगा, नहीं। तो ये दिखाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? मेहनत की। 8 या 10 साल तक, अल्लाहु अकबर। Be that the agreement between me and you, और ये agreement बना, अहद बना, whichever of the two terms I fulfill, there shall be no injustice to me, and Allah Azza wa Jal is witness to that we say. Musa alayhi salam told his father-in-law that was an agreement between them. तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भई ये हमारे दरमियान एक एग्रीमेंट है, एक हमारे दरमियान एक अहद है, जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, और जब ये चीज़ हो जाएगी, फिर इसके बाद मैं जो चाहूँगा फिर वो होगा। यानी अगर 8 और 10 साल के बाद जो भी वक़्त जब गुज़र जाएगा, फिर आप इसके बाद जो है, जो भी मूसा अलैहिस्सलाम चाहेंगे फिर वो होगा। तो ये उनके एक एक रज़ामंदगी हो गई। हुँ? उन्होंने इस बात को मान लिया। किसने? मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने ससुर के साथ या अपने फादर इन लॉ के साथ। If he had willed either of the terms, then no injustice would be done to him. And they made Allah Ta'ala witness for their agreement. और जो कुछ भी उन्होंने अहद किया या जो कुछ भी उन्होंने अपना डील किया, उसमें किसको शहीद बनाया? अल्लाह ताला को शहीद बनाया। However, Moses fulfilled the term of 10 years. ये देखिए कितनी खूबसूरत बात बताई गई कि मूसा अलैहिस्सलाम ने 8 साल नहीं, उनकी 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 ये हय्यनन लय्यनन सहलन, ये उनकी अच्छाई दिखाई जा रही है, बताई जा रही है कि उन्होंने 8 साल नहीं 10 साल तक उन्होंने अपने वहाँ पे उन्होंने काम किया। However, Moses fulfilled the term of 10 years. Imam Bukhari rahimullah narrated from Sa'id bin Jubair saying, a Jew asked me which of the terms Moses fulfilled alayhi salam. I said, I do not know till I come to know the most knowledgeable person of Arab and ask him. So I came to Ibn Abbas radiallahu anhu and asked him about it, and he said he fulfilled the best of it and the longer of it. Allahu Akbar. तो सहीह बुखारी से हदीस बताई जाती है कि किसी ने उनसे पूछा, सईद बिन जुबैर से किसी ने पूछा कि किसी यहूदी ने पूछा कि कितना वक़्त, कितना अरसा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने फादर इन लॉ के पास काम किया था। तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि
मूसा अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन किया और लंबा दिया, यानी उन्होंने 10 साल तक उनके पास काम किया। सुभान अल्लाह। तो ये किसकी बात थी? मूसा अलैहिस्सलाम की। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम मूसा अलैहिस्सलाम और तूरे जो माउंट तूर या जो तूर सिनाई की जो बात थी उसको हम देखेंगे कि कैसे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो है क्या दी, नबूवत उनको दी, और कैसे अल्लाह ताला ने उनको आगे अपने मुकाम अपने काम के लिए उनको चुना भी। इस्लाम जज़ाकुमुल्लाह खैर सब तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आप सब लोग को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये प्यारी सी दुआ है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैहि मिन खैरिन फ़कीर। इस दुआ को मांगिए। इस दुआ से अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बेहतरीन नौकरी, बेहतरीन ज़ौजा, बेहतरीन जगह अता की। सुभान अल्लाह, जो वो सोच भी नहीं सकते थे। तो याद रखिएगा, सब कुछ सारी ताकत किसके हाथ में? अल्लाह ताला के हाथ में। आज आप किसी के साथ कोई भी नेकी करेंगी, अल्लाह ताला उसको आपके लिए लौटाएँगे। तो नेकी करने से पीछे मत हटिए। जो भी खैर कर सकती है करिए। किसके लिए? अल्लाह ताला के वास्ते, ताकि अल्लाह ताला हमें वो खैर बेहतरीन तरीके से दुनिया और आखिरत में लौटाए। आमीन। जज़ाकमुल्लाह खैरन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत